नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के बारे में काफी ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह चीज हम जानते हैं कि इंडिया के दोनों बॉर्डर्स पे स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये आने वाले हैं, एक जगह आ भी चुका है। चाइना द्वारा J-20 को इंडिया के बॉर्डर्स के पास डिप्लॉय किया गया है और इंडिया के पास सेम कैटेगरी में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी इंडिया का रिस्पॉन्स यहां पर क्या रह सकता है, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के सबसे कैपेबल प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर हमारे पास डसॉल्ट रफाल है, जो कि F3 वर्जन में है और AESA रडार के साथ आता है और पैसिव सेंसर्स भी यहां पर दिए गए हैं। ये अपनी कैटेगरी में काफी ज्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म मालूम होता है। दूसरा Su-30 MKI है, जिसका अपग्रेड अभी पेंडिंग है और यह प्रोसेस चालू होते होते 2027 आ सकता है और यह अपग्रेड खत्म 2030 से 2032 तक हो सकता है। तो प्रेजेंट में हमारे पास यही फाइटर्स हैं जो कि चाइनीज फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के काउंटर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह सफिशिएंटली कैपेबल होंगे चाइनीज फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को काउंटर करने के लिए, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जब हम अपने 4 और 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं चाइनीज फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट में, तब एक इंसिडेंट की चर्चा होती है जहां पर इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा यह कहा गया था कि बॉर्डर के पास Su-30 MKI ने कई किलोमीटर के डिस्टेंस से ही चाइनीज J-20 को ट्रैक किया था। वो इसके स्पेसिफिक्स में तो नहीं गए, उन्होंने डिस्टेंस भी नहीं बताया, कितने टाइम तक ये ट्रैक मेंटेन रहा था यह भी नहीं बताया, बट Su-30 MKI द्वारा ये प्लेटफॉर्म ट्रैक किए गए थे, ये उन्होंने क्लियर किया है। अब इसके पीछे कई रीजंस बताए जाते हैं। पहले यह कहा जाता है कि हो सकता है जो J-20 है वो अपने कंप्लीट स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में ना हो, एक्सटर्नल पेलोड को कैरी कर रहे हो या फिर स्टेल्थ फीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लंडबर्ग लेंस को यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको डिटेक्ट यहां पर किया गया है। तो ये 2018 के आसपास की न्यूज है और तब जो चाइनीज J-20 थे वो पुराने A-31 इंजन्स के साथ फ्लाई कर रहे थे और इन इंजन्स के साथ जो IR सिग्नेचर है इस प्लेटफॉर्म का, ये सप्रेस्ड नहीं है। और J-20 के लिए यह भी कहा जाता है कि J-20 में ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ नहीं है, यानी कि हर डायरेक्शन से जो एयरक्राफ्ट का RCS है वो इतना कम नहीं है। फ्रंटल RCS इसका सबसे ज्यादा कम है, लेकिन साइड प्रोफाइल्स में जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम नहीं है। तो इसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जरूर कहा जाता है, पर यह उतना स्टेल्दी नहीं है। इसे Su-57 से भी कंपेयर कर दिया जाता है, जहां पर इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक Su-57 जैसे बताए जाते हैं, जहां पर अगेन ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ नहीं है और डेफिनेटली F-35 जितना क्वाइट ये एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ जो IR सिग्नेचर हैं उनको भी सप्रेस्ड किया गया है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी वहां पर सप्रेशन है, जिसकी वजह से जो सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो J-20 एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तो सही है, बट इंट्रा एडिक्शन जैसे रोल्स जो हैं, जैसे कि F-35 परफॉर्म कर सकता है, वह J-20 से एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। सबसे बड़ा इशू यहां पर इसका इंजन होगा, जिसको अपग्रेड करने पर काम किया जा रहा है। फिलहाल ये WS-10 इंजन को इस्तेमाल करता है, जो कि F1-on-1 इंजन की कैटेगरी में आता है। इसको अपग्रेड करके WS-15 इंजन यहां पर लगाया जाना है, जिसकी अभी टेस्टिंग ही चल रही है और जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है वो नहीं हुआ है। तो अभी जो J-20 फ्लाई कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम J-20 एक्सपोज्ड IR सिग्नेचर के साथ है। बाकी ये चीज हमने बताई थी कि यहां पर ऑन एस्पेक्ट स्टेल्थ नहीं है, इसलिए साइड प्रोफाइल से जो RCS है वो फ्रंटल RCS से ज्यादा है। तो अगर उस समय भी J-20 ऑन एस्पेक्ट स्टेल्थ इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तब भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर डिस्टेंस भी पता होता तो इस पर पुख्ता तौर से चीजें कही जा सकती थी। एक और चीज हम यहां पर ऐड करना चाहेंगे कि Su-30 MKI को लेकर यह जरूर कहा जाता है कि यह 2002 से इंडक्ट होना चालू हुए थे। Su-30 MKI 2002 से भले इंडक्ट होना चालू हुए हो, उसमें उस समय का सबसे पावरफुल फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ था। ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे बेस्ड रेडार जरूर है, पर यह एक हाइब्रिड है, यानी कि इसमें AESA रडार के भी फीचर हैं
और ये पावरफुल रडार नॉर्मल टारगेट्स को, यानी कि जो बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स है और सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स है, उनको 400 किलोमीटर की रेंज तक स्कैन कर सकता है, डिटेक्ट भी कर सकता है। एंगेजमेंट यहां पर एक दूसरा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि वहां पर कई फैक्टर्स आ जाते हैं। लॉक करना और लॉक मेंटेन कर पाना, ये दो अलग चीजें हैं। कई इवेसिव मनूवर्स होते हैं जिससे यह लॉक हटाए जा सकते हैं। बाकी टेरेन यहां पर एक बड़ा फैक्टर है, जिसको यूज करते हुए जो स्टेल्थ का एडवांटेज आपको मिल रहा है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। और यहां पर हम Su-30 AMKI का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। राफाल इसके कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल एवियोनिक्स के साथ आता है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी J-20 जैसे प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट करके एंगेज करने की। और यह चीज भी हम यहां पर क्लियर कर दें कि जो J-20 द्वारा वेपन्स को इंटरनली कैरी किया जाता है, साथ ही साथ फ्रंटल RCS वहां पर कम है, तो क्लियर एडवांटेज उनके पास रहेगा। साथ ही साथ J-20 का रडार भी पावरफुल है। पर सिचुएशन ऐसी भी नहीं रहेगी कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके सामने बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे, पर बैलेंस को डेफिनेटली यहां पर मेंटेन करना जरूरी है और टेक्नोलॉजिकली उनको मैच करना भी जरूरी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।